यूरेनस प्लैनेट और उसके 5 बड़े मून जिन्हें उपग्रह भी कहा जाता है। स्टडी में पता चला है कि शायद वो सुनसान और निर्जीव दुनिया नहीं है जैसा वैज्ञानिक लंबे समय से सोचते आ रहे थे, बल्कि वैज्ञानिकों का कहना है कि वहाँ शायद ओशियन हो और जीवन की भी संभावना हो सकती है। इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो नासा के वॉयेजर 2 स्पेसशिप के जरिए जुटाई गई है, जो लगभग 40 साल पहले वहां से होकर गुजरा था। एक नई जांच में पता चला है कि वॉयेजर की यात्रा के दौरान एक शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म आया था, जिस वजह से यूरेनस के सिस्टम को लेकर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिली थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंतरिक्ष मिशन के 40 साल बाद क्यों माना जा रहा है कि इस मून पर जीवन हो सकता है। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। 1986 में इस ग्रह की बेहद करीब से ली गई तस्वीरों को देखने का पहली बार मौका मिला था। उस समय वॉयेजर 2 ने बेहद करीब से उड़ान भरी थी और वहां से उस प्लैनेट और इसके 5 अहम मून की तस्वीरें भेजी थी। लेकिन वॉयेजर 2 ने जो जानकारी भेजी थी उसे देखकर साइंटिस्ट और भी हैरान थे, क्योंकि ये उनकी सोच से भी ज़्यादा अजीब था। स्पेसक्राफ्ट के यंत्रों से जब इसे मापा गया तब पता चला कि वो प्लैनेट और उसके चंद्रमा बाहरी सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी मून की तरह नहीं है। इसमें यह भी पता चला कि यूरेनस की सुरक्षा करने वाला मैग्नेटिक फील्ड अजीब तरह से बिगड़ा हुआ था। ऐसा दिख रहा था जैसे इसे सूरज से दूर धकेल दिया गया हो। अभी ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मिरांडा है, यूरेनस के चंद्रमाओं में से एक है जिसकी तस्वीर वॉयेजर 2 ने ली थी। नए रिसर्च में कहा गया है कि इस चंद्रमा पर संभावना है कि यहाँ पर जीवन भी हो सकता है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि वॉयेजर 2 के आंकड़ों की दोबारा जांच में क्या क्या मिला है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बहुत कुछ वहाँ पर पाया गया है। एक नई जांच ने दशकों पुराने इस रहस्य को सुलझा दिया है। इसमें पता चला है कि जब वॉयेजर 2 ने उड़ान भरी थी तो वो उड़ान भरने के लिए सही समय या सही दिन नहीं था। नई जांच में यह भी सामने आया है कि जब वॉयेजर 2 ने उड़ान भरी थी तब सूरज बेहद तेज था, जिससे एक शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म पैदा हुआ। इसने संभावना जताई कि इस तूफान ने वहां मौजूद पदार्थ को उड़ा दिया और मैग्नेटिक फील्ड को टेम्परेरी फॉर्म से टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के डॉक्टर विलियम डन कहते हैं कि वो पिछले 40 सालों से यूरेनस और उसके 5 सबसे बड़े मून को गलत नज़रिए से देख रहे थे। विलियम कहते हैं कि ये रिजल्ट्स बताते हैं कि यूरेनस की प्रणाली हमारी सोच से कहीं ज़्यादा दिलचस्प हो सकती है। वहाँ ऐसे मून हो सकते हैं जिनमें जीवन के लिए नेसेसरी कंडीशंस हों और उनकी सरफेस के नीचे ऐसे ओशियन हो जिसमें मछलियाँ भरी हो सकती हैं। वॉयेजर 2 को आईसी प्लैनेट्स और उसके मून्स के पास से उड़ान भरे हुए करीब 40 साल हो चुके हैं। करीब से इंस्पेक्शन के लिए नासा ने 10 साल बाद यूरेनस ऑर्बिटर एंड प्रॉब नाम से एक नया मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। वॉयेजर 2 के डेटा को दोबारा टेस्ट करने का विचार नासा के डॉक्टर जेमी जेंसिस्की का था। उनके मुताबिक नए मिशन को अपने डिवाइसेस को डिज़ाइन करते समय और साइंटिफिक सर्वेस की योजना बनाते समय इन रिजल्ट्स को ध्यान में रखना होगा। उनका कहना है कि भविष्य के अंतरिक्षयान के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बड़े हद तक उन विचारों के आधार पर डिज़ाइन किए जा रहे हैं जो हमने वॉयेजर 2 से सीखा था जब इस सिस्टम के पास से गुजरा था और उस समय अनयूजुअल घटना का सामना कर रहा था। इसलिए हमें इस बात पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि हम नए मिशन के डिवाइसेस को कैसे डिज़ाइन करेंगे ताकि हम खोज के लिए एसेंशियल साइंस को सबसे बेहतर तरीके से समझ सकें। नासा के यूरेनस यान के 2045 तक पहुंचने की उम्मीद है। तब वैज्ञानिकों को यह पता लगाने की उम्मीद है कि क्या दूरदराज के आईसी मून्स जिन्हें कभी लाइफलेस माना जाता था वहां जीवन की भी संभावना हो सकती है। आप और हम जितना इस यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं और जानते हैं वो बहुत कम है। ये हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा परे है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि और कितना जान पाएं। उन्हीं कोशिशों का ये नतीजा है कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।